आज हम बात करने वाले हैं सोमनाथ फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी के बारे में। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसको हम लोग बोलते हैं एनबी, जो कि लोगों को लोन देती है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 50.8 करोड़ रुपीज़ है। एक शेयर का प्राइस मार्केट में अभी इस कंपनी का चल रहा है 50.8 रुपीज़ का। पी कंपनी का 7.57 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 18.8 रुपीज़ का है। और उसी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 29.2% का। आरओई कंपनी ने इस साल जनरेट किया 26.8% का। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, इसलिए डेब्ट इक्विटी ज़ीरो है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया इस साल 6.71 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 6.70 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट ना होने की वजह से कंपनी का डेब्ट ज़ीरो है। कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। कंपनी जाएगी नहीं, डूबेगी नहीं अभी। कैश और बैंक बैलेंस देख लेते हैं कंपनी का। 0.6 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस है, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। कंपनी ने टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 5.37 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी इस साल अच्छा खासा सेल्स की है और ग्रोथ करने वाली है कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 0.42 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 0.24 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 0.21 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 0.21 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 2.22 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 2.10 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 1.73 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 1.73 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 2.49 करोड़ का, इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 2.33 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 2.37 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 2.37 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 3.04 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 2.89 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 2.40 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 2.40 रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छा खासा सेल्स कर रही है क्वार्टर दर क्वार्टर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 1.94 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 0.06 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 0.04 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था 0.04 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 0.60 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 0.24 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 0.17 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 0.17 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 0.49 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा -0.03 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -0.06 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 0.06 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 5.37 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 4.84 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 4.43 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया लगभग 4.43 रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छा खासा सेल्स की इस साल। प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी ने पिछले 5 साल में एवरेज प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है लगभग 87.81% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। और कंपनी आगे भी ग्रोथ दिखाएगी अच्छा खासा। रेशोज जान लेते हैं कंपनी का। सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 11% का। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 31% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 40% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ दिखाएगी 1239% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 13% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 88% का। पिछले 3 साल का 381% है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाएगी 7300% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 22% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में 73% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में 140% के हिसाब से मूव किया। पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया 242%। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते हैं। कंपनी का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 10 साल का 4% का। पिछले 5 साल का है 6% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 10% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 27% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स होल्डिंग था 69.34% का। जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा। पब्लिक होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 30.66% का। जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।